मैंने तो बाजीराव मस्तानी के बाद में इनकी हिस्टोरिकल मूवी देखनी बंद कर दी। बाजीराव मस्तानी के दिनों में मैं स्टूडेंट था सर का यहाँ पे, और सर ने जब बाजीराव पढ़ाया था तो यूं रोंगटे खड़े हुआ करते थे हमारे। और हमें लगता है यार मराठों का पेशवा हुआ था जिसने उस दिन कसम खाई थी कि भारत मां का झंडा अटक से कटक तक होगा, और उसकी एक एक चीज हमारे यूं थी यार बाजीराव ने ये किया था, बाजीराव ने वो किया था। ईपी में कोई मूवी देखने गए, ट्रेलर आया बीच में बाजीराव का, हम सारे 5-6 रूममेट सारे हिस्ट्री के स्टूडेंट और हम इतने राजी हुए, अरे यार बाजीराव मूवी आ रही है, बाजीराव मूवी आ रही है, ये पक्का देखने के लिए आएंगे। मेरी आज दिन तक की ज्यादातर मूवी, मैंने मेरी जिंदगी में सिनेमा हॉल में जाके यदि 500 मूवी देखी होगी तो उन 500 में से 490 नाइट शो देखे हैं। दिन में कभी मूवी देखना भी पसंद ही नहीं था, यार नाइट में जाएंगे, नाइट में जाके देख के आएंगे। बाजीराव का मैंने फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखा, एकमात्र मूवी, क्योंकि मुझे लगा हिस्ट्री की मूवी है ये तो मुझे देखनी चाहिए। तब ऑनलाइन वाला सिस्टम होता नहीं था, लाइनों में लग के धक्का मुक्की करके 2-4 को धक्के दे दुआ के उस टाइप से टिकटें ली थी उसकी। अंदर गया हाउसफुल पैक पूरा एकदम, और क्या मजा जाएगा, और आज तो पूरा हाउसफुल हो रहा है एकदम, और आज इतने लोग देख रहे हैं तो मूवी तो अच्छी है। हम 5-6 लोग हमारे साथ में बैठे हुए, सारे हिस्ट्री के स्टूडेंट, सबके हिस्ट्री के मेंशन दिए हुए, हिस्ट्री ऑप्शनल में रखा हुआ सबका, सबकी हिस्ट्री बहुत अच्छे से पढ़ी हुई, किताबें पढ़ी हुई, सब बाजीराव के फैन। मूवी शुरू हुई, मूवी शुरू होते उसमें शुरुआत में एक सीन है कि छत्रपति साहू महाराज पधार रहे हैं, तो छत्रपति जो होता है वो आता है वहां पे। छत्रपति जैसे है तो छत्रपति की बंधा हुआ है साफा, और सफेद साफा बंधा हुआ है। तो सफेद साफा देखते हमारे किसी साथ वाले का, अरे यार ये मराठे साफे कब बांधने लग गए, मराठे पगड़ियां बांधते थे, शिवाजी के वो जो गोल गोल सी पगड़ी होती है पगड़ियां होती, इतने में किसी का और ध्यान, अरे सफेद है, सफेद साफा राजा महाराजा तभी बांधते थे जब घर में कोई मरता, उन 12 दिनों के अलावा तो सफेद साफे बनते ही नहीं है, 12वां दिन ही सफेद चेंज कर लिया जाता है। तो यार ये सफेद साफा कैसे, तो साथ वाले किसी ने कहा छोड़ो रही था, इनको थोड़ी पता होता है क्या है, अपने देखो देखो मूवी देखो। थोड़ी देर बाद में उसके अंदर वापस कोई सीन आया और कहा कि हैदराबाद के राजा के साथ युद्ध होना जा रहा है, और हम मेरे साथ जो बैठते उन्होंने मेरे यूं थापी मारते हुए कहा पता है क्या कौन सा युद्ध है, हाँ याद आ गया, युद्ध तो पालखेड़ा का युद्ध होगा 1728 में, हाँ मतलब तारीखें तक याद यार उस टाइम तो, ये पालखेड़ा की लड़ाई, और अब जीतेगा बाजीराव, और बाद में संधि होगी मुंगी सिव गांव की संधि। इतने में युद्ध, और युद्ध के बाद दिखाया कि बाजीराव और चिनकलीज खान दोनों मिलेंगे, हैदराबाद का जो नवाब है उसका नाम था चिनकलीज खान, कि अब मुंगी सिव गांव की संधि होगी। और उसमें एक सीन आप देखना बाजीराव मस्तानी में, चिनकलीज खान बैठा है, हैदराबाद का नवाब, दोनों आगे शेर बांध रखे हैं उसने, उनके सिंहासन पर बैठा है, बाजीराव उसके सामने जाके बैठता है, वो सीन मुंगी सिव गांव की संधि का सीन है। और हमने कहा अब देखो अब संधि की शर्तें तक याद, कि अब ये बात करेंगे, बाजीराव कहेगा मैं तुम्हारा ये भी छीन लूंगा वो भी छीन लूंगा, तो हम बात छोड़ो, वहां तो अलग ही बात चलने लगी। और वहां चिनकलीज खान कहता कि पेशवा तुम गिरफ्तार हो, और बाजीराव ने कहा गिरफ्तार मैं नहीं हूं नवाब, निजाम गिरफ्तार तुम हो। हैदराबाद के राजा को बोलते निजाम, क्या बोलते, निजाम गिरफ्तार तुम हो, ये सारे आदमी मेरे हैं, और निजाम को गिरफ्तार कर लिया जाता। गिरफ्तार करके उन दोनों के बीच में संधि दिखाई। इतने वाहियात डायलॉग है उसमें कि बाजीराव उस निजाम को कह रहा है कि फलों में एक ही राजा होता है, उसको कहते हैं आम, दक्षिण भारत में एक ही राजा होता है, उसको कहते हैं निजाम, फलों का फल आम, राजाओं का राजा निजाम। मैं कहा यार दो राजा जब संधियां करते हैं आपस के अंदर तो ऐसी तुकबंदियां करते हैं क्या, आम आम निजाम निजाम ऐसे करते हैं? फिर तो कोई राजा दूसरे राजा को लेटर लिखे तो वैसी बातें भी लिखता होगा कि खून से खत लिखता हूं सही मत समझना, हाँ तुम्हारी याद में मर रहा हूं जिंदा मत समझना, कपड़े धोती हूं कूट कूट के, याद में रो रही हूं फूट फूट के, तो ये भी करवा दो यार। फिर किसी राजा को अपनी रानी के लेटर में ये शायरी भी लिखवा दो, सीसी भरी गुलाब किन पत्थर से तोड़ दूं, क्यों बाकी रखो, फिर इनको तो क्यों ही बाकी रखो। उस मूवी में इतना वाहियात पड़ा है, इतना वाहियात पड़ा था कि यूं थोड़ी देर के अंदर तो यूं लगने लगा उठ के चले जाए, पर तो वो स्टूडेंट लाइफ थी, पैसे बहुत कम हुआ करते, तो लगता भले वाहियात है तो भी देखेंगे, अपने पैसे लगे हैं। आज का दिन होता तो मैं शायद 15-20 मिनट बाद में उठ के आता कि नहीं यार ये नहीं जला जाए फालतू में इसको। फिर सबसे अधिक तो उसमें नहीं जला जाए रणवीर सिंह, कि हमने जब बाजीराव पढ़ा था तो हमने बाजीराव के बारे में सुना था कि बाजीराव डाकी टाइप का आदमी था, लंबा चौड़ा, और फिर काला कोजा भूंडा, इतना गंदा दिखता था शकल का बाजीराव। बाजीराव के बारे में कहा जाता है कि बाजीराव अपनी जिंदगी में कभी किसी से हंसा ही नहीं, हंसता नहीं था वो क्रूर टाइप का रहा करता। उसके बीवी बच्चे भी कभी उसे बोले नहीं थे, कि बीवी बच्चों से भी कभी हंस के नहीं बोला था। और क्या वो राजा रहा होगा, मतलब 20 साल की उम्र में पेशवा बन गया था वो, कितने साल की उम्र में, और 40 में मर गया। 20 में पेशवा बना, 40 में मर गया, और
20 साल जो पेशवा के रूप में केवल लड़ाइयां लड़ाइयां और लड़ाइयां, युद्ध युद्ध और युद्ध के अलावा बाजीराव ने कुछ नहीं किया। और क्या उसका वो टेरर रहा होगा कि दिल्ली में बादशाह हुआ करता मोहम्मद शाह। दिल्ली का बादशाह कौन था? मोहम्मद शाह। अरे दिन मोहम्मद शाह के दरबार में यूं ही बातें हुई और किसी एक मंत्री ने कह दिया, अरे वो बाजीराव छोटे मोटे हैं, ऐसे क्या कर लेगा अपना बाजीराव, यूं बाजीराव की बात हुई। ये बाजीराव को पता चलता है कि कल मुगल बादशाह के दरबार में मेरी हंसी उड़ाई गई और कहा गया कि बाजीराव कुछ नहीं कर सकता। बाजीराव केवल 500 फौजियों के साथ निकलता है। केवल कितने फौजियों के साथ? ओनली 500 फौजी, 500 फौजियों को लेकर। किताब मतलब वो जिगरा रहा होगा उस आदमी में। दिल्ली की तरफ बढ़ता है। जब दिल्ली के मुगल बादशाह ने सुना कि बाजीराव आ रहा है, दिल्ली का मुगल बादशाह दिल्ली छोड़ के भाग जाता है। 3 दिन तक दिल्ली के मुगल बादशाह की हिम्मत नहीं हुई कि दोबारा दिल्ली की तरफ आ जाए। बाजीराव दिल्ली में घुसा ही नहीं। वो दिल्ली के बाहर आया, 3 दिन तक शिकार किया और फिर वापस चला गया। वो बताना चाहता था कि औकात ये है, मेरे 500 सैनिकों से तुम दिल्ली नहीं आ पा रहा है। कहते मोहम्मद शाह ने एक बार अपने किसी चित्रकार को कहा कि इस बाजीराव की मैं शक्ल देखना चाहता हूं, यार कैसा है? कहा साहब मिल लो। उसने कहा ऐसी बात मत कर, तू मुझे डर लगता है यार मिलने विलने का, तू यार पेंटिंग बना दे। जो चित्रकार पेंटिंग बना के लाता है, पेंटिंग में एक सीन है, बैकग्राउंड दिखाया हुआ, सूर्य भगवान ढल रहे हैं, मतलब शाम का सीन है, पीछे युद्ध का सीन है और युद्ध खत्म हो चुका है। लोग घायल सैनिकों को उठा उठा के लेके जा रहे हैं। मतलब युद्ध खत्म हुआ है, युद्ध के बाद में शांति है, सूर्य भगवान ढल रहे हैं, अब कल युद्ध होगा, घायलों को उठा उठा के ले जाया जा रहा है। आगे जो अब बैकग्राउंड के आगे वाला जो मेन पोज दिखा है उसमें बाजीराव घोड़े पर है, घोड़ा चलता जा रहा है, बाजीराव थका हुआ है। एक तो एकदम तन के आदमी बैठा होता, उसमें घोड़े पर बाजीराव यूं थका हुआ सा बैठा है। घोड़े की जो रस्सी है वो बाजीराव के हाथ में नहीं है, दोनों पैरों के बीच में, उसने यहां पकड़ रखी है। उसके एक हाथ में गेहूं के कुछ दाने हैं और दूसरे हाथों से गेहूं के दानों को मसल रहा है। पेंटर यह बताना चाहता कि बाजीराव ने इस लड़ाई में भाग लिया और जब वो लड़ाई में भाग ले रहा था तो आज उसने दिन में खाना नहीं खाया। अब शाम को जब लड़ाई खत्म होने के बाद वो जा रहा है तो उसको याद आया कि यार दिन में तो खाना ही नहीं खाया था, उसे भूख लगी है। तब उसे पता चला कि मेरी जेब में कुछ गेहूं के दाने हैं, तो घोड़े पे जाते जाते वो गेहूं के दाने खा रहा है। पेंटर उस पेंटिंग के माध्यम से बताना चाहता है कि उस आदमी की जिंदगी का एक ही ध्येय था, युद्ध। उसने युद्ध के अलावा कुछ भी नहीं किया। इसमें भूख प्यास भी उसको सताती। कहते हैं मोहम्मद शाह के सामने जब पेंटिंग रखी थी ले जाके, तो मोहम्मद शाह ने देखते साइड में करो, डर लगता है मुझे। तो पेंटिंग देखने डरता था मोहम्मद शाह। और उस बाजीराव को बेचारे को उसमें डांसर बनाया है, ढोल पिटवाए हैं उस बाजीराव से। बाजीराव भी बनाना था आपको तो कम से कम ढंग का कैरेक्टर तो लेते। बाजीराव बनाना था बाहुबली वाला बल्लाल देव लेते, ताकि चले तो लगे कि बाजीराव आ रहा है। जिसकी गर्दन भी थी चौड़ी तो कम से कम। रणबीर सिंह को लिया जिसका जेंडर तय नहीं हो पा रहा है अभी तक, इधर माना जाए उधर माना जाए, वो घाघरे पहन के घूमता है। उस मूवी में दीपिका पादुकोण और रणबीर सिंह दोनों की इतनी वाहियात एक्टिंग है। रणबीर सिंह एक्टर बुरा नहीं है, रणबीर सिंह अच्छी मूवी देखनी आप देखिए लुटेरा, उसकी अच्छी मूवी देखनी आप देखो दिल धड़कने दो, वाकई बहुत अच्छी एक्टिंग करता है। और उस मूवी में तो वो अपने वाहियात पने के चरम पे है। उस मूवी में एकमात्र किसी ने अपना रोल शिद्दत से निभाया, वो प्रियंका चोपड़ा। यदि प्रियंका चोपड़ा की मूवी देखने देखिए आप बर्फी, जिसके शुरुआत के 10 मिनट तक ये पता भी नहीं चलता कि ये प्रियंका चोपड़ा है या कोई वास्तव में मंदबुद्धि लड़की है। पिछले इन सालों में यदि हीरोइंस के एक्ट्रेस के रोल यदि सबसे अच्छे जिनमें एक्ट्रेस घुस गई वो 2 रोल है, या तो बर्फी में प्रियंका चोपड़ा या तन्नू वेट्स मन्नू की सेकंड की कंगना रनावत। सेकंड वाले दत्तो हरियाणा वाली लड़की का जो पार्ट है, शुरुआत के 5-7 मिनट लगता है वास्तव में हरियाणा की लड़की है, नई हीरोइन आ गई, फिर उसके चेहरे पर आ रहे कि कंगना ही है, पहले वाला रोल है, डबल रोल है इसके अंदर। बाजीराव मस्तानी का नाम इकासी भाई होना चाहिए। उस मूवी का सबसे अच्छी एक्टिंग ही उसने की है। उसको उस डिजास्टर को देखने के बाद मेरा इन बॉलीवुड वालों से तो वैसे विश्वास उठा हुआ है कि यार ये हिस्ट्री को अच्छा दिखा पाएंगे, ये तो इनसे उम्मीद ही नहीं है। इसके बाद इन्होंने एक और डिजास्टर रचा था बहुत भयंकर वाला, मोहनजोदड़ो। मतलब उसको देख के तो 6ठी क्लास की एनसीईआरटी भी रोने लग गई थी। उसने कहा काश तो मुझे पढ़ लेता तो भी इतने ब्लंडर नहीं करता इसके अंदर, इतने ब्लंडर है उसके अंदर। उसने हिस्ट्री को उल्टा पुल्टा कर दिया।